शैतान किसको शैतान कहते हैं? मेरी बात सुनो, एक होता है एक्सपेंस, ठीक है? अब अगर मैं ऐसा करूं, एक्सपेंस में या तो ये होगा कि एक्सपेंस हो गया मैंने पे नहीं किया, या अभी हुआ नहीं मैंने पहले पे कर दिया। दोनों बातें बहुत सुनो, खर्चा अभी हुआ नहीं है मैंने पे कर दिया, खर्चा हो गया है मैंने पे नहीं किया। अगर खर्चा अभी हुआ नहीं है मैंने पे कर दिया तो क्या ये एसेट ही बन जाएगा? ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? पेबल प्रीपेड एक्सपेंस। खर्चा हो गया है लेकिन मैं पे नहीं कर सका, ये कौन सा बन जाएगा? एक्सपेंस पेबल। यानी एक्सपेंस दो तरह की है, तो प्रीपेड हो गया फिर पेबल। पहले पे कर दिया तो प्रीपेड, बाद में पे किया तो बाद में पे करना होगा पेबल। पहले पे कर दिया प्रीपेड, बाद में प्रीपेड मींस एसेट, पेबल मींस ये एक्सपेंस या तो एसेट है या लायबिलिटी है। एक्सपेंस या तो प्रीपेड है या फिर पेबल है। इनकम का सोचो, मैंने सारा महीना सीपी में क्लासेस पढ़ाई, तो क्या मैं सैलरी लेने का हकदार हो गया उस महीने के लिए? मैंने लेट्स अज्यूम अक्टूबर पूरा मंथ में पढ़ाता, तो क्या जैसे अक्टूबर खत्म हो जाएगा मैंने पूरे महीने की सैलरी कमा ली? इसे रिसीव कहते हैं, अर्न कहते हैं। अर्न, मैंने सैलरी कमा ली लेकिन मुझे नहीं मिली, ड्यू टू एनी रीजन मुझे नहीं मिली, तो क्या ये रिसीव्ड है या रिसीवेबल है? रिसीवेबल। यानी एक होती है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट। ड्यू टू एनी रीजन मैंने अक्टूबर की सैलरी के साथ साथ नवंबर की भी ली। अक्टूबर के साथ साथ क्या मैंने नवंबर पूरा महीना पढ़ा लिया? नहीं पढ़ाया, अभी तो नवंबर स्टार्ट हुआ, लेट्स अज्यूम। तो क्या ये जो मैंने नवंबर की सैलरी पहले ले ली है इसको इनकम रिसीवेबल कहूं या इनकम इन एडवांस कहूं? तो दो बातें होगी, इनकम रिसीवेबल और इनकम इन एडवांस। इनकम रिसीवेबल मतलब के एसेट, और इनकम इन एडवांस मतलब के अब ये तो पूरा महीना पढ़ाना पड़ेगा, या फिर पूरा महीना नहीं पढ़ाऊंगा तो पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, क्या रिकॉर्ड करो इसको? लायबिलिटी। क्या रिकॉर्ड कर लो? पढ़ा ले तो वेरी गुड, नहीं पढ़ाया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आज से रिकॉर्ड करो कि वापस हो सकता है वापस करने पड़ेगा। तो एक्सपेंस में या तो प्रीपेड या पेबल, इनकम या तो रिसीवेबल या फिर इन एडवांस। इनकम इन एडवांस की बात होती है। तो फ्रेश पेज करने एक हेडिंग मेरा पेज के सेंटर पे एक्सपेंसेस, एक छोटा सा क्लोज अप। एक्सपेंसेस बच्चों आपके सिलेबस में दो तरह के हैं, एक होते हैं एरियर्स, एक का वर्ड क्या है? एरियर्स, और एक एक्सपेंस होते हैं एडवांस। वो वर्ड इस्तेमाल कर देगा एक्सपेंस इन एरियर्स, वो वर्ड इस्तेमाल कर देगा एक्सपेंस इन एडवांस। एरियर का मतलब ये देखिए, सुनिए एक बात, बाज़ औक़ात बिजनेस पहले सर्विसेज लेता है फिर पेमेंट करता है। पहले सर्विसेज लेगा फिर पेमेंट करेगा। इस तरह के घर के रेंट, वाईफाई का बिल, पहले हम पूरा महीना वाईफाई की सर्विसेज लेंगे फिर क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ऐसे ही होता है पीटी का सर्विसेज, पता चलता है ना कितनी सर्विस मान ली, पहले हम पूरा महीना सर्विसेज लेंगे फिर पे करेंगे। बाज़ औक़ात बिजनेस पहले सर्विसेज लेता है बाद में पेमेंट करता है, और ये बिजनेस बाज़ औक़ात पहले पे कर देगा बाद में सर्विसेज लेगा। दो डिफरेंट बातें हैं। आप ये सीपी में आए, आपने पहले सर्विसेज ली है पहले पेमेंट की? पहले पेमेंट की बाद में क्या ले रहे हैं? सर्विसेज। टीचर क्या कर रहा है? पहले सर्विसेज दे रहा है फिर बाद में क्या करेगा? पेमेंट। यानी बात होता है बिजनेस पहले पेमेंट कर देता है फिर सर्विसेज को एंजॉय करता है, या फिर पहले सर्विसेज को एंजॉय करेगा फिर पेमेंट। इसमें से एक को कहते हैं एरियर्स और एक को कहते हैं एडवांस। एरियर में क्या होता है, पहले बात को सुन ले। बिजनेस पहले सर्विसेज को रिसीव करेगा पूरा महीना, सर्विसेज एंजॉय करेगा पूरा महीना, सर्विसेज स्टार्ट है ना, सर्विसेज लेने के बाद बिजनेस पूरे महीने की जितनी सर्विसेज ली उतनी क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। इसे कहते हैं एरियर्स। देखिए, फर्स्ट बिजनेस विल रिसीव सर्विसेज, फर्स्ट business will receive services then will pay। क्या मतलब? पहले क्या है, वो बिजनेस क्या लेगा? सर्विसेज, फिर क्या करेगा? पेमेंट। इसे क्या कहते हैं? एरियर्स।
एडवांस वर्ड में देखिए ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस है मतलब कि पहले पेमेंट कर दी है फिर बाद में क्या लेंगे देखिए फर्स्ट बिजनेस विल पे एडवांस में लिखिए फर्स्ट बिजनेस विल पे then will receive services तो अगर आपके सामने आपकी वर्ड बोले एक्सपेंस इन एरियर्स या बोले एक्सपेंस इन एडवांस तो फर्क समझ लेंगे एक्सपेंस इन एरियर्स का मतलब क्या पहले सर्विसेज फिर पेमेंट एक्सपेंस इन एडवांस मतलब पहले पेमेंट फिर सर्विस अब एक एडवांस एक सवाल पूछ लो जिसका अब तक चैप्टर 4 स्ट्रांग में वही जवाब दे पाएगा सोचिएगा बस एक एक्सपेंस एरियर्स वाला है एक एक्सपेंस एडवांस वाला है तो मुझे बताएं एक्सपेंस पेएबल की पॉसिबिलिटी किसमें आ सकती है और प्रीपेड एक्सपेंस की पॉसिबिलिटी किसमें आ सकती है प्रीपेड एडवांस में एक्सपेंस पेएबल की पॉसिबिलिटी किसमें एरियर में क्या होता है पहले आप क्या लेते हैं सर्विसेज बाद में क्या करते हैं पेमेंट लेकिन पेमेंट करते वक्त पैसे ना हुए तो वो आपकी पेमेंट क्या बन जाएगी पेएबल बन जाएगा तो कहां पर पेएबल के चांसेस ज्यादा है एरियर में एडवांस में क्या होता है पहले पे कर देते हो बाद में सर्विसेज लेते हो सकता है बाद में आपको सर्विसेज ना मिल सके तो आपको आपकी पेमेंट वापस मिल जाएगी तो क्या ये पेएबल वाला होगा या प्रीपेड होगा प्रीपेड होगा तो यहां से आज ये देखिए आज से ही आप जब सवाल में वर्ड देखेंगे एक्सपेंस एरियर्स आप समझ जाएंगे कि पेएबल के चांसेस हैं आप देखेंगे वर्ड एक्सपेंस एडवांस आप समझ जाएंगे प्रीपेड के चांसेस हैं समझ सकते हैं नहीं समझ सकते चलिए देखिए एरियर्स में लिखिए एक्सपेंस पेएबल इज पॉसिबल एरियर्स में पॉसिबिलिटी किसकी है देखिए दोनों हो सकते हैं लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है एक्सपेंस पेएबल इज पॉसिबल जबकि एडवांस में प्रीपेड एक्सपेंस इज पॉसिबल क्या ये बात पिक की आप लोगों ने किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं पेएबल पॉसिबल और किस बेसिस पे कह रहा हूं प्रीपेड पॉसिबल क्या ये बात पिक की है ब्रेक यस एक्सपेंस पे दो तरह की होती है या तो प्रीपेड वाली या फिर पेएबल वाली इनकम भी दो तरह की होती है एडवांस वाली या फिर रिसीवेबल वाली ये बात लिख लेते हैं चलो एक्सपेंस या तो किस तरह का होगा प्रीपेड थैंक यू या फिर कौन सा होगा एक्सपेंस पेएबल या तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा या फिर एक्सपेंस पेएबल होगा इसी तरह इनकम भी दो तरह के हो सकते हैं इनकम या तो रिसीवेबल होगा इनकम रिसीवेबल या फिर इनकम एडवांस वाली जल्दी से इन चारों में खुद ही लिखते हैं कौन सा एसेट और कौन सी लायबिलिटी कौन सा एसेट और कौन सी लायबिलिटी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है ना करंट सी लेकिन कौन सा एसेट और कौन सी लायबिलिटी एक्सपेंस प्रीपेड क्या है ऐसे और एक्सपेंस पेएबल इनकम रिसीवेबल क्या है ऐसे और इनकम इन एडवांस क्या ये बात समझ में आई चलिए ग्रुप में डॉक्यूमेंट आया उसको ओपन कर लो आज जितनी जल्दी 7 सवाल करने की जल्दी कुछ के लिए ओपन हो गया भाई सब हो गया चलिए यार पहले क्वेश्चन सवाल पढ़ने का तरीका क्या होगा तरीका बता के हमारा क्या पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट देखिए प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट एक समझ आ गई इनकम का नहीं किसका पूछ रहे
अब एक्सपेंस या तो एरियर्स वाला होगा या एडवांस। अगर एरियर्स लिखा है तो कौन सा एक्सपेंस? पेबल। एडवांस में एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस? प्रीपेड। एक्सपेंस होती भी दो तरह के हैं, या तो पेबल या फिर प्रीपेड। सारी बातें लिख करिए। पढ़ते जाइए। देखो आपने कौन से वाला तुम लोग कौन सा होगी? मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पे 4 क्वेश्चन वाले कुछ आ रहे, 3 क्वेश्चन 7 सवाल आया भी है। तुम कौन से ग्रुप में पढ़ रहे बैठे? सर मैं आईटीए वाले ग्रुप को ही ओपन किया है। ये इसी ग्रुप में हां नशे करो। नहीं मैं फायदा नहीं ले जाए कुछ, वो डिलीट कर देता हूं, दोबारा भेजा है। मुझे दोबारा भी मेरा वही खुला हुआ था कब से। खुल गया ये आता कब चाहे पैसे पूरे ले। तो 2000 नोट ना मार वास्तव में हो गया ओपन। ऐड सर ऐड आती है। सर असल में कहते हैं आप सब्सक्रिप्शन खरीदें, मैं खरीद मेरे पास तो ऐड नहीं आता। प्रीमियम एक ऐप इंसान है एमआई डॉक्यूमेंट रीडर नाम से एमआई, वो डाउनलोड कर लो। उसमें कोई ऐड नहीं होती, पेड नहीं है, फ्री है। मैं वो यूज करता हूं। एमआई के नाम से ब्लू सा लॉक है, ब्लू एंड व्हाइट सा एमआई पीडीएफ रीडर है, एमआई रीडर है। ओके नहीं, क्वेश्चन 1 है मिस्टर आसिफ के नाम से। मिस्टर आसिफ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीस 1100 फॉर 11 महीने। कितने महीने बिल बिजली का बिल पे किया? कितने में कितना पे किया? 11। तो मतलब मुझे पता है महीने का कितना होगा? 100। The bill of 100 of last month of December is still payable owing due outstanding। यानी आखिरी महीने दिसंबर का भी बिजली इस्तेमाल की है, दिसंबर की भी, लेकिन पेमेंट नहीं की। बनाना क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। यानी मैंने क्या बनाना है? लेजर बनाना है। देखिए कैसे बनता है लेजर। छोटे छोटे सवाल नोट करते हैं साथ साथ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। एक्सपेंस में चार बातें: एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंस। दोबारा सुनो, एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेएबल और प्रीपेड एक्सपेंस। इनकर्ड वो है जितने महीनों की सर्विसेज ली। पेड वो है जितने का पे कर लिया। क्या हमेशा ऐसे ही होगा? बराबर होगी। जितनी सर्विस ली पेमेंट होगी, कम और पिछले रुपए की पेशकश होती है। अगर इनकर्ड से कम पे किया तो पेएबल, और अगर इनकर्ड से ज्यादा पे कर लिया तो प्रीपेड। अब यहाँ पे आप क्या लगेगा? कम पे किया, ज्यादा पे किया? कम पे बार कितना पे किया एक्सपेंस? 1100। 1100 की एंट्री बोले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश। देखें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को 1100 से डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। ये कितने महीनों का है? मैं साथ लिख देता हूं, चलिए आपके थोड़े बच्चे आपके लिए साथ लिख देता हूं। 11 मंथ्स का 11 मंथ्स का 1100 पे किया। कितना इनकट किया? 12। कितने महीने शॉप इस्तेमाल की? 12 महीने। हर महीने का कितना है? 100। 12 महीनों का एक्सपेंस इनकट कितना है? 1200। एक्सपेंस इनकट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाता है, कम करता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहा है और खुद क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं 1200 और यहां पे लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। बात बन रही है? बात बनेगी नहीं बनी? अब टोटल कर कितना आ रहा है? 1200। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1200। कितने की सर्विसेज ली? कितने की सर्विसेज ली है? कितना पे करना चाहिए था? कितना पे किया है? कितना मजीद पे करेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सीवी कितना? चलिए इसको रेड से यहाँ पर आ जाएगा सीवी। लायबिलिटी की नेचर, लायबिलिटी की नेचर, क्लोजिंग की नेचर, क्रेडिट। लेकिन लिखा किस साइड पे होगा? डेबिट साइड पे लिखा है नहीं। तो ये क्या है? एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेबल है? इसने सवाल भी बोल दिया पेबल है। ये कौन से महीने का है? दिसंबर का। दिसंबर का। इसका नाम क्या है? पूरा नाम बोले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल।
इसका क्लोजिंग है इलेक्ट्रिसिटी लाइबिलिटी का क्लोजिंग है। इसका क्लोजिंग है लाइबिलिटी का। अब वही मुश्किल जमाना काम कौन सा बता, ये कौन सा एक्सपेंस है? पेड। कौन सा एक्सपेंस है? पेड। एक्सपेंस पेड। ये कहां जाएगा? कैश बुक की किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड। ये कौन सा एक्सपेंस है? इनकर्ड। ये कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में लेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला 100 रुपए जो है ये एक्सपेंस पेएबल है। कौन सा? एक्सपेंस पेएबल। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में ना करंट लायबिलिटी। एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। इस 100 के डबल एंट्री और इस 1200 के डबल एंट्री करेक्ट करेक्ट। इस 1200 की डबल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस खुद क्या हो रहा है? कम होके डेबिट और एक्सपेंस भी कम होके क्रेडिट। कौन सा एक्सपेंस? जिसके लेवल में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट। मूवमेंट बताइएगा प्लीज। प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाउनवर्ड, एक्सपेंस में भी खुद तो डूबे सनम, तुम्हें दिले डूबे तो वही वाली बात है। जबकि इस 100 की ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल है, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस खुद किस क्या हो रहा है? किस साइड लिखा उसके? क्या लिखा है ना? डेबिट साइड। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 100 से डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रही है ना, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लायबिलिटी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल रिसोर्स। मूवमेंट बताइएगा, दोनों में कौन सी मूवमेंट है? अपवर्ड। हो गया सवाल? थोड़ा सवाल ऐसे इसलिए होगा नहीं समझ में आया? नहीं आया? अगर आ गया है क्वेश्चन 2 का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्वेश्चन 2 प्रिपेयर रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं है बल्कि कौन सा है? रेंट एक्सपेंस। मिस्टर उमर acquired a shop on rent on यकम जनवरी 2008। जनवरी टू दिसंबर वाला साल है। जनवरी की शॉप एक्वायर की है। अब बताएं रेंट रेंटल इनकम होगी या रेंट एक्सपेंस होगा? रेंट पे शॉप एक्वायर की ली है तो रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट पे करना है। रेंट एक्सपेंस। acquired a shop on rent on यकम जनवरी 2008। The rent of each quarter is paid on second day after the end of each quarter और quarterly rent है 1000। अब आएगा अच्छा तो बेटा अरे या अल्लाह मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन 2 भी लिख देता हूँ। मसला तो नहीं है? लिख देते हैं कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2। अब आपने मुझे पहले बताना है एक साल है जो शुरू हो रहा है यकम जनवरी को 2008 और खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को 2008। इसमें कितने क्वार्टर होंगे? 4। लिखें डेट क्या क्या होगी? पहला क्वार्टर शुरू होगा यकम जनवरी से 31 मार्च। दूसरा शुरू होगा यकम अप्रैल से 30 जून। तीसरा शुरू होगा यकम जुलाई से 30 सितंबर और लास्ट वाला शुरू होगा यकम अक्टूबर से 31 दिसंबर। एग्री करते हैं इसी से सब। अब हर क्वार्टर का रेंट कितना है? 1000। बता बोलो कितना है? 1000। लेकिन रेंट एंड पे पे हो रहा है या अगले महीने की दूसरी तारीख को? तो ये 31 मार्च वाला रेंट कब पे होगा? 2 अप्रैल। 30 जून वाला कब पे होगा? 2 जुलाई को। 30 सितंबर वाला कब पे होगा? साथ में साल लिखे 2008। 2008 यहां लेके नोट कर 2008। 31 दिसंबर वाला कब पे होगा? 2 जनवरी 2009। मसला है पेमेंट किस साल की है?
2008 की। पे किस साल में कर रहे हैं? 31 दिसंबर शाम 5 को तो लेजर क्लोज हो जाएगा। ये पेमेंट किस साल में हो रही है? 2009 में। क्योंकि होनी किस साल में चाहिए थी? मसला समझ आ गया? पेबल नजर आ रहा है या प्रीपेड? पेबल। क्यों? आखिरी क्वार्टर का रेंट कौन से साल में पे हो रहा है? 2009 में, अगले साल में पे हो रहा है। जबकि पे किस साल में होना चाहिए था? लेजर तो 2008 में क्लोज हो जाएगा ना। लेजर कब क्लोज होगा? 31 दिसंबर की शाम को लेजर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि पेमेंट कब रिकॉर्ड होगी? 2 जनवरी 2009। किसके लेजर पे जाएगा? 2009 में। हमें कौन सा चाहिए? 2008 वाला। तो 8 में 4 क्वार्टर्स की सर्विसेज ली। कितने क्वार्टर्स की पेमेंट हो गई है? 3 की। चौथे की पेमेंट किस साल में हो रही है? अगले में। अगले में। तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे पास? पेबल। क्या होगा रिकॉर्ड? पेबल। मैं एक चीज और देखो, रेंट पर क्वार्टर है कितना? रुपीस 1000। अब देखो क्या होगा। लेजर किसका बनाना है? रेंट एक्सपेंस अकाउंट। पहले हम देखते हैं कि सर्विसेज ली कितनी की, एक्सपेंस इनकर्ड कितना है, कितने क्वार्टर मैंने शॉप इस्तेमाल की? 4। हर क्वार्टर का एक्सपेंस कितना है? तो 4 क्वार्टर्स का 4000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और 4000 लेस फ्रॉम जीपी प्रॉफिट एंड लॉस को कम करेगा, यानी डेबिट कर देगा और खुद खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया, बच्चों यहां देखो, यहां मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस 4000। कैसे आया 4000? क्वार्टर्स कितने हैं? 4 क्वार्टर्स है और हर क्वार्टर के लिए कितना एक्सपेंस था? 1000। कितने का एक्सपेंस इनकर्ड किया मैंने? 4000। अब ध्यान देखिए, पहली पेमेंट कब की? 2 अप्रैल को। दूसरी पेमेंट कब की? 2 जुलाई को। अच्छा साहब मैं डेट्स भी लिख देते हैं। ये किस दिन पता चलता है? 31 दिसंबर 2008। एंड पहली पेमेंट जब हुई है 1000 रुपए की, एंट्री कब की होगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश। तो यहां पर रेंट एक्सपेंस को 1000 से मैंने कर दिया डेबिट और कैश को क्रेडिट। किस दिन? 2 अप्रैल 2008 को ये वाली एंट्री होगी। दूसरी पेमेंट कब की? 2 जुलाई को। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश। यहां देखिए रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश और अब डेट क्या देखिए 2 जुलाई 2008। ये एंट्री भी रिकॉर्ड होगी। तीसरी पेमेंट मैंने कब की है? 2 अक्टूबर को। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश 1000 रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2 अक्टूबर 2008। तीसरी पेमेंट मैंने कब की है? ये कौन से साल का लेजर है? कौन से साल में पेमेंट हो रही है? तो ये तो अगले साल में पेमेंट हो रही है। इस साल में पेमेंट हुई है और कोई? 2008 में क्या और कोई पेमेंट हुई है इन 3 के अलावा? चौथी तो 2009 में हो रही है। बस इतनी जितनी पेमेंट हुई है हमारे साथ में उतनी रिकॉर्ड करूंगा। अब देखिए यहां टोटल कितना है? 4। यहां भी कितना होना चाहिए? 4। बैलेंस सीडी कितना निकल रहा है मेरे पास? किस दिन? 31 दिसंबर 2008 की शाम को मुझे पता चला कि आखिरी क्वार्टर की पेमेंट तो मैंने की ही नहीं। लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, सीडी की नेचर क्रेडिट, लेकिन लिखा किस साइड पे होगा? लेकिन डेबिट साइड पे सीडी एक साथ आ रहा नहीं आ रहा। अब हमारा फेवरेट काम, इस सीडी का नाम क्या है? ये नाम लिखो इसका, रेंट एक्सपेंस पेबल। इसकी डबल एंट्री बोले, किसकी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है? तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 1000 से और लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी का नाम क्या है? रेंट एक्सपेंस पेबल क्रेडिट 1000 से। ये एंट्री हो गई। अब एक चीज और, ये कौन सा एक्सपेंस है? कहां जाएगा? पेड कैश बुक की पेमेंट साइड पे जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड, ये कौन सा एक्सपेंस है? एक्सपेंस इनकर्ड, ये कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में लेस फ्रॉम ग्रॉस। लेस फ्रॉम ग्रॉस। ये जो सीडी 1000 पेबल ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी हो गया। बस
500 जी समझ में आ रहा है? Yes. मुश्किल है? क्वेश्चन 3 पर रिक्वायरमेंट पढ़े प्रिपेयर रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 पढ़ते हैं मिस्टर अगेन अफसर 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 क्वेश्चन Mr. Absar acquired a shop on rent on Yukam February अल्लाह तेरा भला करे रिक्वायरमेंट में क्या बचा है साल कब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 31 तो ये मतलब साल है कब जनवरी टू दिसंबर वाला और शॉप इसने रेंट पे कब ली है फेब में यानी कितने महीने जनवरी में शॉप थी हमारे पास कब आई शॉप फेब से दिसंबर तक कितने महीने साल है 12 महीनों का और शॉप कितने महीने हमारे पास रेंट पे रही 11 महीने the rent of the rent per month is rupees 500 a quarterly payment of rent is to be made okay 500 पर महीने का रेंट है क्वार्टरली पेमेंट हो जाएगी 1500 लेकिन पेमेंट कब होगी is to be made in advance